दोस्तों, हिंदी की टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसे ही हम आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लाते रहते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये हमारे सीरीज का पार्ट 5 है और यदि आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या यूपीएसआई या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सारी वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए हम ऐसे ही एक से एक चढ़कर वीडियो लाते रहते हैं जो आपकी तैयारी और सिलेक्शन दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है। जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या देश शब्द। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखें अपने तत्सम शब्द को। तो तत्सम आपका क्या होता है? तत् प्लस सम। जो शब्द संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। और जो तद्भव शब्द होते हैं वो होते हैं आपके तत् प्लस भव। मतलब ऐसे शब्द संस्कृत के जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है तो वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सी, तद्भव शब्द। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो दोस्तों, शुद्ध वर्तनी यहाँ पर देखिए आप, प्रशंसा। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था आपका ये वाला स। इस स की जगह पर आपका होना चाहिए था ये वाला स। और प्रसाद में देखेंगे तो प्रसाद नहीं होता, प्रसाद होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर होता है आपका ये वाला स। तो दोनों आपके गलत हो गए। अब बचा पूरब। तो दोस्तों, जो पूरब होता है वो आपका, उसमें भी लास्ट में आपके वो आता है। और जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रभा का पर्यायवाची शब्द है कांता। तो दोस्तों, कांता किसका पर्यायवाची है? कांता है आपका स्त्री या औरत का। स्त्री या औरत का पर्यायवाची आपका कांता। तो ये आपका गलत हो गया। और जो दामिनी है वो है आपका, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। और जो कृष है, तो दोस्तों कृष, सॉरी यहाँ पर ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ये है आपका क्रश। तो दोस्तों, क्रश का होता है आपका कमजोर या दुर्बल। तो आपका ये भी गलत हो गया, पहला आपका गलत हो ही गया। और जो बल्लभ होता है, बल्लभ आप जानते होंगे, बल्लभ किसका पर्यायवाची होता है? वो होता है आपका स्वामी या आपका पति। स्वामी या आपका पति। तो दोस्तों, आपका कौन सा सही ऑप्शन हो गया? तो दामिनी, बिल्कुल। प्रभा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दोस्तों बी ऑप्शन आपका दामिनी। आपका अगला क्वेश्चन, आमदनी में प्रत्यय है। तो दोस्तों, इसमें है आपका ई प्रत्यय। दोस्तों, आपका पांचवा क्वेश्चन है, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे। वाच्य का प्रकार है भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका इसमें है सुरेंद्र ने गीत लिखे। तो किसने लिखे गीत? सुरेंद्र ने। तो सुरेंद्र कौन है यहाँ पर? वो है आपका कर्ता। तो दोस्तों, आपका आंसर हो गया कर्तवाच्य। तो जहाँ पर भी कर्ता के बारे में कहा जाए वहाँ होता है आपका कर्तवाच्य, और जब कर्म के बारे में कहा जाए तो वो होता है आपका कर्मवाच्य। भाववाच्य आप जानते हैं, जहाँ पर नकारात्मक भाव हो, जैसे कि वो तो चल भी नहीं सकता, या वो हो इतना कमजोर है कि स्वयं खड़ा भी नहीं हो सकता, तो वहाँ पर आपको होता है भाववाच्य। मतलब किसी के बारे में नकारात्मक वाक्य कहा जाए या उसकी कमजोरी दर्शाई जाए उसे कहते हैं हम भाववाच्य। तो यहाँ पर बात किसकी करी जा रही है? सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे। किसने लिखे? आपके सुरेंद्र ने। तो आपका हो गया ऑप्शन सी, कर्तवाच्य। आपका छठवां क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? प्रभु की सही है, कृपालु की सही है, पूज्य की सही है या मुनि की सही है? तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊ की मात्रा है, यहाँ पर होनी थी छोटे ऊ की मात्रा प्रभु। और कृपालु सेम, यहाँ पे सेम कंडीशन, यहाँ पर भी यही मात्रा होनी थी। और मुनि में आपकी छोटी ई की मात्रा होनी थी। तो दोस्तों, ये भी आपका गलत हो गया। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है पूज्य, ऑप्शन सी। आपका सातवां क्वेश्चन, सही विलोम युग्म नहीं है। सही विलोम युग्म नहीं है। दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा इस नहीं पर फोकस किया करो। जहाँ पर नहीं लिखा है वहाँ पर सबसे पहले दिमाग लाई ले कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे ऐसा वाक्य लेना है जो
नहीं वाला है। कई बार अक्सर ये होता है सही विलोम युग्म है, पहले ही हमें सही लग जाता है और हम पहले को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपका पहला ऑप्शन है ग्रस्त मुक्त, तो बिल्कुल सही है आपका, ये होता है। गत प्रयागत प्रत्यागत होता है। घात निघात, दोस्तों घात निघात नहीं होता है, घात प्रतिघात होता है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया गलत। तो जो गलत है वही हमारा सही है, तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। आपका 8वां क्वेश्चन, सूर शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का है? तत्सम, तद्भव, देशी या विदेशी? तो दोस्तों सूर्य है जो आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है और जियों का क्यों लिया गया है, जैसा आपका संस्कृत में है वैसा ही हिंदी में प्रयुक्त किया गया है, तो वो है आपका ऑप्शन ए तत्सम शब्द। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है जो शब्द संस्कृत से हिंदी में जैसे कि तैसे लिए जाते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं, और जो जिनमें उनका रूप बदल जाता है वो होते हैं आपके तद्भव। तो यहाँ पर है आपका सूर्य तत्सम शब्द, ऑप्शन ए आपका 9वां। संभवतः आज वर्षा हो जाए, तो उसने क्या कहा है? संभवतः आज वर्षा हो जाए। अर्थ के आधार पर उपयुक्त वाक्य में भेद पहचानिए। तो दोस्तों जो संदेहवाचक होता है वो होता है आपका जहाँ पर इच्छा या संभावना बताए, और जो विस्मयादि बोधक होता है वहाँ पर ओ अरे, ये तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पर भी आपको ये आपको दिखाई दे जाए वहाँ पर होता है आपका विस्मयादि बोधक, या ओ अरे ऐसे शब्द आ जाए। अब दोस्तों जो इच्छावाचक होता है वहाँ पर अपनी इच्छा जताई जाए वो होता है आपका इच्छावाचक, और जो संकेतवाचक होता है वो होता है दोस्तों आज वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, या आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती। तो किसी की ओर संकेत करते हुए कहना है यदि ये होता तो ये हो जाता, तो दोस्तों वो होता है आपका संकेतवाचक। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है संभावना की, संभवतः आज वर्षा हो जाए, तो दोस्तों जहाँ पर संभावना होती है वहाँ पर होता है आपका संदेहवाचक। संभावना या संदेह कोई भी हो तो वहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए संदेहवाचक। अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है, किस शब्द का रूप बहुवचन में नहीं बदला जाता? नदी का आपका नदियाँ हो जाता है, आदमी का अपना आदमी हो जाता है, लड़का का लड़के हो जाता है, लेकिन जल का आपका कोई भी बहुवचन नहीं होता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। दोस्तों ये बहुवचन पहचानने का आपका दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पर भी आपको अगणनीय शब्द मिलें, अगणनीय शब्द जिनको आप गिन नहीं सकते, वो कभी भी बहुवचन नहीं हो सकते। जैसे कि जल, जल का कोई बहुवचन होता है नहीं, मिट्टी, मिट्टी का कोई बहुवचन होगा नहीं, या फिर हवा, हवा का कोई बहुवचन होगा नहीं। तो जो भी आपके अगणनीय शब्द हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे, 1 पानी 2 पानी 3 पानी ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, जल तो जल ही होता है या पानी तो पानी होता है। तो जो शब्द आपके गिने नहीं जा सकते उनके कभी भी बहुवचन नहीं बन सकते, इसलिए इसका आंसर है आपका डी, ऑप्शन डी जल। आपका 11वां क्वेश्चन है, कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों वो होता है आपका ऑप्शन बी बहुत अच्छा लिखना। आपका 12वां क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? तो दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ जहाँ पर भी आपका समास का क्वेश्चन आता है तो जहाँ पर भी आपको संख्या देखने को मिले 1 2 3 4 5 कितनी भी आपको संख्या देखने को मिले, जैसे कि इसमें है चौ किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये प्रदर्शित कर रहा है आपके 4 को, तो यहाँ पर भी संख्या आ गई। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो वहाँ पर होगा आपका द्विग समास। जहाँ पर भी आपको संख्या दिखे वहाँ पर बिना देखे आप द्विग लगा दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सही सटीक बिल्कुल सही। आपका 13वां क्वेश्चन, वो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जो मापा न जा सके उसके लिए कौन सा एक शब्द हुआ? अपरिमेय, अपलक, अप्रमेय या अभेद? दोस्तों जो अभेद होता है वो होता है आपका जो भेदा ना जा सके, और अपलक कौन होता है? अपलक होता है आपका जिसकी पलकें न गिरें, मतलब आंखें खुली की खुली रहें। और जो आपका अपरिमेय रहता है वह होता है जो मापा ना जा सके या जिसकी माप न की जा सके। तो दोस्तों इसका हो गया आपका ऑप्शन ए। आपका 14वां क्वेश्चन, अनुशासन शब्द में लगा उपसर्ग है? तो दोस्तों वो है आपका अनु, ऑप्शन डी।
आपका 15वां क्वेश्चन है परार्थ में उपसर्ग है, तो दोस्तों इसमें भी आपका है ऑप्शन डी परा। आपका 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कमल नयन, तो कमल नयन का अर्थ क्या होता है? जिसके हैं कमल के जैसे नयन, मतलब जिसकी आंखें कमल के जैसी हैं, तो इसमें आपका कर्मधारय हो गया। और अन्न जल, तो अन्न जल में आपका क्या है? दोनों पद प्रधान है, तो हो गया आपका द्वंद्व समास। और जो मुख चंद्र है, तो चंद्र जैसा मुख, तो यहाँ पर हो गया आपका कर्मधारय, मतलब यहाँ पर भी चंद्र मुख के समान है, तो वो भी आपका कर्मधारय हो गया। और दोस्तों हम गजानन की बात करें तो गज के समान आनन है जिसके, अर्थात गणेश जी, तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? तो दोस्तों वो की जा रही है आपके गणेश जी की। तो दोस्तों जहाँ पर भी आपको किसी भी भगवान या ईश्वर की बात मिले या उनका कोई शब्द मिले, जैसे हो गया पीताम्बर हो गया, नीलकंठ हो गया, मुरलीधर हो गया या गजानन हो गया, तो वहाँ पर आप सबसे पहले लगाएंगे बहुव्रीहि समास। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कटैया में प्रत्यय है, तो दोस्तों इसमें है एया प्रत्यय, ऑप्शन सी। आपका 18वां क्वेश्चन, निम्न संधियों में से कौन सा उदाहरण गलत है? निम्न संधियों में से कौन सा गलत उदाहरण है? तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका निधन प्राण निष्प्राण, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। निधन धन निर्धन, ये भी सही है आपका। निधन फल निष्फल, ये भी सही है आपका। लेकिन दोस्तों जो निराशा है, निधन राशा, तो निधन आशा होता है, निधन राशा नहीं होता, तो दोस्तों ये है आपका गलत, ऑप्शन डी। तो जो गलत है वही हमारा सही है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी निधन राशा। क्या होना चाहिए था? निधन आशा, राशा की जगह क्या होता? आशा, तब हमारा सही रहता। आपका अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य को चुनें। ऑप्शन ये है आपका परिश्रम और सफलता का खूब संबंध है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है हमें। आपका अगला क्वेश्चन है परिश्रम सफलता का घोर संबंध है, तो दोस्तों यहाँ पर तो दो चीज़ दी गई हैं, और जहाँ पर भी दो शब्द या दो वस्तु आती हैं तो वहाँ पर जब सिर्फ और सिर्फ दो रहते हैं तो वहाँ पर एवं और या तथा लगा हुआ था, तो ये तो आपका गलती हो गया। परिश्रम और सफलता का घोर संबंध है, ये हमें इससे ज़्यादा ठीक लग रहा है। अगला देख लेते हैं, ऑप्शन डी खूब संबंध परिश्रम, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो दोस्तों आपका हो गया इसमें ऑप्शन सी परिश्रम और सफलता का घोर संबंध है, ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विग समास कौन सा है? दोस्तों देखिए फिर से द्विग आ गया, तो द्विग के लिए मैंने आपको क्या बताया? संख्या देखी और कुछ मत देखी, पथ कोई संख्या नहीं है, पंख कोई संख्या नहीं है, जलवायु कोई संख्या इसमें नहीं है, नवरत्न इसमें किसकी बात कर रहा है? 9 की, तो यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आपका 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? कंधा, कंधा नहीं होता है, ये होता कंधा, ये गलत हो गया आपका। महत्व, तो त होता है इसमें जो है आपका ऐसे, वह में ये दो बार त जुड़ा रहता है, तब होता है आपका महत्व सही, लेकिन ये हो गया गलत, कंधा गलत हो गया। अतएव इसमें आपकी तपे ऐ की मात्रा आती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सदुपदेश, ये आपका बिल्कुल सही है, तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए सदुपदेश, ऑप्शन ए। 22वां क्वेश्चन आपका, माँ ने कहा मैं देर से घर लौटूंगी, तुम अपना पाठ अवश्य याद कर लेना, तो ये क्या है? माँ ने कहा है, क्या कहा है? ये सेंटेंस, और इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है आपका? यह वाक्य किस चिन्ह को संबोधित करता है? तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है, उसकी बात यदि हम कहें या उसको लिखें, तो उसको हम कैसे दर्शाते हैं? इन चिन्हों के द्वारा, कि ये बात किसी और ने कही है, ये बात मैं नहीं कह रहा। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा या किसी की पुस्तक में देखा होगा, तो उसमें आपको ये निशान अवश्य देखने को मिले होंगे। इनका अर्थ रहता है ये मेरे वाक्य नहीं है, ये उस व्यक्ति के वाक्य हैं जिस व्यक्ति की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? माँ की, तो ये सेंटेंस है आपका माँ का। और दोस्तों ये चिन्ह है आपका उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल याद रखिए। ये उद्धरण चिन्ह कब यूज किया जाता है? जब हम
किसी ऐसे व्यक्ति की बात करें जो बात उस व्यक्ति ने कही है, न कि हमने, तो उसके लिए उदाहरण चिन्ह उपयोग किया जाता है। और ये आपका ऐसा होता है, 2 डॉट इधर और 2 डॉट इधर, उदाहरण चिन्ह। आपका अगला क्वेश्चन, उठंती में प्रत्यय है तो उसमें है आपका ऑप्शन अंति। अगला क्वेश्चन, आपका 24वां क्वेश्चन है, आकाश पाताल का अंतर मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है बहुत अधिक अंतर होना, बी ऑप्शन है बहुत मेहनत करना, सी ऑप्शन है बहुत कम अंतर होना, चौथा ऑप्शन है बहुत डर जाना। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, बहुत अधिक अंतर होना। आकाश और पाताल का अंतर होता है, मतलब बहुत अधिक अंतर होना। आपका 25वां क्वेश्चन, अक्ल के घोड़े दौड़ना मुहावरे में निम्न में से कौन सा अर्थ सही है। अक्ल के घोड़े दौड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ना मतलब होता है कुछ सोच विचार के काम करना। तो हम इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ए बता रहा है इसमें निश्चिंत होकर सोना, गलत हो गया। सबसे अलग रहना, ये गलत हो गया। खतरा मोल लेना, बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन ये है आपका बहुत सोचना विचारना, मतलब कोई भी यदि हम काम कर रहे हैं उससे पहले हम अक्ल के घोड़े दौड़ा लेते हैं। अगर ऐसे कोई वाक्य प्रयुक्त हो रहा है तो उसका अर्थ है बहुत सोचना विचार। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।